ये हो गया। चलो एक सेकंड ना। ठीक है, चलो भाई कहाँ दोगे ना, फ्रिक्शन चल रहा था, कहाँ लिए थे क्वेश्चन, कितने बोले थे? अरे हो गए थे। आवाज आ रही है क्या? हाँ सर। ठीक है, बन जा रहे थे, कुछ दिक्कत आई है क्या? सर A3 और A6 में भेजो भेजो, फटाफट भेजो। पहले के भी नहीं भेजे हैं? पहले के डाउट अरे कर लेंगे, पहले के भी कर लेंगे यार, तुम पहले सीख तो लो, थोड़ा आगे बढ़ देते हैं। ठीक है, चलो भेजो, डाउट ही भेजो यार, खत्म करो चीजों को, फटाफट आज डाउट ही भेजो, जिसका जो डाउट है फटाफट भेजते जाओ। कौन सा A3? A3 में क्या कह रहा था? व्हील शोन इन द फिगर, ये वो and is contact with the rough surface, the wheel rotates with what is the direction and nature of friction force on the wheel and on the ground. क्या कलाकार इंसान हो यार। A3 में क्या है? फिक्स है, व्हील है, इसको घुमाते जाओ। ठीक है, अब जैसे घुमाते छोड़ो, कौन सा देखो आपका वॉइस कम आ रहा है। अभी आ रहा है क्या? अभी भी नहीं आ रहा? आ रहा है सर। अब सही हो गया? पहले से ज्यादा आ रहा है? यस। ठीक है ना? तो देखो ऐसे से घुमाएगा, इसके ये फिक्स है, ये फिक्स है, ये क्या है, ऐसे करके इसके बाद चक्का घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। जमीन पर देखो, जमीन के रिस्पेक्ट में पॉइंट पीछे को जा रहा होगा, जमीन के रिस्पेक्ट में पॉइंट ऐसे जा रहा होगा, जाएगा ना? ये वाला पॉइंट ऐसे जा रहा होगा, तो इसकी वेलोसिटी कहाँ को होगी? पीछे को होगी, तो इस पर फ्रिक्शन आगे को लग जाएगा। वेलोसिटी इसकी पीछे को आ रही होगी, जो व्हील का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उसकी वेलोसिटी पीछे को होगी, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में पीछे को जाना चाह रहे हो तो फ्रिक्शन आगे को लगेगा। अच्छा, इस पर फ्रिक्शन पीछे को आगे को लगा है, तो यहाँ पर फ्रिक्शन, जमीन पर फ्रिक्शन, ग्राउंड पर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा। हाँ भाई, कोई दिक्कत इसमें? क्लियर है ना? नो सर। है? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद क्या कह रहा है? A5 भी, A5 में नहीं क्या सर, है? A6। A5 में तो A5 सर आसान है भाई। A6। हाँ, A5 में कोई दिक्कत नहीं है। A5 में क्या है? A5 भी किसी का गोला है वो, है? A5 नहीं में क्या? सर। फोर्स से मतलब नहीं है, जा कहाँ को रहा है, जा कहाँ को रहा है, इसके रिस्पेक्ट में नीचे को जा रहा है, फ्रिक्शन ऊपर को। अच्छा, स्लाइडिंग हो रही है, टेंडेंसी नहीं है, हो रही है, रिलेटिव मोशन दोनों के बीच में आ रहा है, एक सरफेस के रिस्पेक्ट में दूसरी सरफेस स्लाइड कर रही है, तो फ्रिक्शन काइनेटिक लगेगा। ठीक है, ये A5 की बातें हो गई। A6 पे आ जाओ। A6 में क्या कह रहा है? अ ब्लॉक इज शॉट विद एन इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड ऑन रफ ऑन द डिस्टेंस कवर्ड, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ। अच्छा, क्या कर रहे हो यार? A6 हैं? कल ही का क्वेश्चन है, रेगुलर क्वेश्चन, इतना टाइम लगा हो गया? रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन वो नहीं समझ। अगर रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है और रफ है उसमें क्या है?
हॉरिजॉन्टल प्लेन है जो कि रफ है, और क्या है उसमें, ऐसे करके छोड़ दिया उसको। यही तो क्वेश्चन कल कराया था मैंने। म्यू के दे रखा है आपको, कितना दे रखा है म्यू के, 0.1 दिया हुआ है। कितनी स्पीड स्पीड कुछ दे रखी होगी उसने, क्या 5 दे रखा मीटर है पर आपको, सेकंड। 5 मीटर पर सेकंड। तो बोल रहा है कितने समय पर रुक जाएगा, 5 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। क्या लगेगा, फ्रिक्शन कितना लग जाएगा, एक ही फोर्स होगा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कितना लगेगा, फ्रिक्शन लग जाएगा आपका म्यू के एन, एफ के लगेगा म्यू के एन। 0.5। नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल कितना होगा, नॉर्मल आपका एम जी के बराबर आएगा। यही तो उसको एम ए देगा, एम ए देगा मतलब एक ही वैल्यू आ गई म्यू के जी। म्यू के जी आ गई मतलब 0.1 इंटू 10 आ गया, 0.1 इंटू 10 आ गया मतलब 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रोकेगा। इधर को होगा एक्सलेशन, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से रोक रहा है तो 5 सेकंड में खत्म कर देगा इसको। बताओ। सर मास नहीं दिए। अबे मास कट तो गया, नेट फोर्स यही बचा है, और ये इज इक्वल टू एम ए होगा। और जब ये इक्वल टू हाँ एम ए सर होगा, समझा। अब ये सिंपल सी चीज तुम्हें कॉन्सेप्ट समझ में आ रखे हैं तो एक सी चीज समझो ना, रेजोनेंस की शीट में एरर नहीं है। खुद मैंने कोटा में चेक कर रखी भैया, काफी वहां काफी काम धाम होता है कोटा में। तो आपकी शीट में शायद ही पूरे 11th-12th का मटेरियल मिला के आपको एटलीस्ट फिजिक्स में तो कह सकते हैं हम कि शायद ही एरर होगा। मुश्किल से एक क्वेश्चन मिल जाएगा, मिल गया तो ठीक है। काफी अच्छी बनी हुई शीट है, एररलेस है वो। बाकियों के भी अब सभी की एररलेस ही होती है बड़ी बड़ी कोचिंगों की मोस्टली, अंटिल वो नई कोचिंग हो, ठीक है, उसमें एरर आ सकते हैं। लेकिन रेजोनेंस हो गया, पुरानी पुरानी कोचिंग जो भी हैं, अच्छा है उनमें कंटेंट अच्छा है। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, और बताओ आगे बढ़े। इसके बाद आपका ट्रेन मूविंग ऑन दिस। हाँ भाई, इसको ट्रेन मूविंग विद कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑन अ स्लोप एज सीन बाय द पैसेंजर, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन ऑन अ स्लोप ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड। ठीक है चलो भाई, पहले तो हॉरिजॉन्टल ग्राउंड पे करते हैं, फिर करेंगे उस पर। पहले करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कौन सा ग्राउंड। क्वेश्चन? अरे उसमें भेजा हुआ है, देखो एक पैराग्राफ भेजा हुआ है। ये है आपका रिलेटिव मोशन का प्रॉब्लम है, रिलेटिव मोशन की। रिलेटिव मोशन की प्रॉब्लम है, क्या कह रहा है आपसे, ट्रेन के अंदर बैठे हो, ट्रेन के अंदर बॉल को फेंका ऐसे करके, एक बॉल को फेंका आपने, आपको कैसे दिखता है, बॉल ऊपर गई नीचे आई, स्ट्रेट लाइन है। अब ग्राउंड के रिस्पेक्ट में देखना, जरा ध्यान देना। ये आप ट्रेन है, ट्रेन जा रही है आपकी, कितने से जा रही है, वी आपका लगभग लगभग 80 किलोमीटर पर आवर से जा रही होगी मान लो। इसके अंदर आप बैठे हो, आपने बॉल फेंकी ऊपर को, आपने बॉल फेंकी ऊपर को, ठीक है। आपने किसके रिस्पेक्ट में फेंकी, अपने रिस्पेक्ट में फेंकी, मान लो आपने फेंकी 10 मीटर पर सेकंड से, ये लेकिन अपने रिस्पेक्ट में फेंकी आपने, ठीक है ना, आपके रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर गया। अच्छा एक्सलेशन की बात है, एक्सलेशन ये बॉल के लिए एक्चुअल में अगर बात करें, अगर हम बॉल की कहानी देखें तो बॉल पे खाली 10 मीटर पर सेकंड नहीं है, उस पर 80 किलोमीटर पर आवर भी है। तो एक्चुअल में उसको आपने ऐसे करके फेंका हुआ है। ग्राउंड के हिसाब से देखो, ग्राउंड के हिसाब से ऐसे फेंकी गई है, तो ग्राउंड के हिसाब से तो ये कुछ नेट स्पीड आएगी आपकी, कुछ नेट स्पीड निकल के आएगी, और नेट स्पीड निकल के आएगी, एंगल पर जा रहा है। ग्राउंड के फ्रेम में देखोगे अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, ठीक है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है। ठीक है, अंडर ग्रेविटी मूव कर रहा है, पूरे रास्ते में एक्सेलेरेशन जी होगा, ठीक है ना। अबे क्या टाइम इधर से उधर करते रहते हो। एक बार में बैठ जाओ सही से, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका, तो नेट वेलोसिटी ऐसे एंगल पर आ रही है, ग्राउंड फ्रेम से देखोगे एक्सेलेरेशन जी है, ठीक है। तो इसका पाथ क्या आएगा, इसका पाथ आपका प्रोजेक्टाइल आता है, आपको भी पता है, एंगल पर फेंकूंगा एक्सेलेरेशन जी है, ऐसे में प्रोजेक्टाइल ही पाथ निकल के आता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या होगा, अंदर की बात करें तो अंदर तो स्पीड तो खाली 10 मीटर पर सेकेंड है। अब विद रिस्पेक्ट टू, ये आपका बॉल का है, विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ये कहानी है। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन देखते हैं, तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका हुआ है, इसका एक्सेलेरेशन ग्राउंड फ्रेम में जी था, इसका कुछ नहीं है,
ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रही है मेरे ख्याल से, मूविंग विथ ट्रेन मूविंग विथ, अच्छा कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है। तो जाने दो भाई, अगर ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रही है तो इस पर यही एक्सेलरेशन पीछे को मिल जाएगा, बताओ, यही एक्सेलरेशन पीछे को मिल जाएगा, और यही एक्सेलरेशन पीछे को मिल गया मतलब नेट नेट एक्सेलरेशन ही आ जाएगा। तो आपने क्या कर रखा है, आपने नेट वेलोसिटी यहां को है, वी नेट कितनी है 10 मीटर पर सेकेंड, नेट एक्सेलरेशन उसका यहां को आ रहा है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, आपने 10 मीटर पर सेकेंड से फेंका हुआ है, उसका एक्सेलरेशन इस तरीके से है। जब वेलोसिटी, अब मैटर ये नहीं कर रहा है कि कैसी सिचुएशन आ रही है, आप ये देखो ना वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में एंगल आ रहा है, ये केस में भी तो यही था, वेलोसिटी ऐसे थी, कंपेयर करो सिचुएशन से, जी ऐसे था, लेकिन कुछ जी कांस्टेंट था पूरे रास्ते में, पूरे रास्ते में जी कांस्टेंट था, ये जैसा भी जाए रास्ते में जी कांस्टेंट है। सेम कहानी इसकी होगी, ये वेलोसिटी ऐसे है, एक्सेलरेशन ऐसे है, ठीक है। अब इसी को थोड़ा सा वो बना के देखो, तो क्या होगा, ये आपका ऐसे करके घूमेगा, पीछे को आएगा, और आएगा प्रोजेक्टाइल ही। तो आप खुद सोचो, अगर ट्रेन एक्सेलरेटेड मोशन में आपने फेंका, आप सीधे वर्टिकल फेंक रहे हो लेकिन बॉल पीछे चले जाएगी, क्योंकि ट्रेन एक्सेलरेट हो चुकी है ना, बॉल पर थोड़ा ना ए आ रहा है, बॉल तो जी से चल रही थी लेकिन आप ए से चल रहे थे, तो आप ज्यादा तेज एक्सेलरेट हो जाओगे, बॉल पीछे गिरेगी। उसका सही तरीका ये है, आप ट्रेन के रिस्पेक्ट में बैठ जाओ, ट्रेन के रिस्पेक्ट में 10 मीटर पर सेकंड या 15 मीटर पर सेकंड जिससे भी फेंका है आपने, एक्सेलरेशन कितना है, ये ऑलरेडी वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन है, जी एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम में है, तो इसके रिस्पेक्ट में क्या होगा, जी तो होगा ही होगा, जो ट्रेन का है वो रिवर्स करके मिल जाएगा, अगर ट्रेन के रिस्पेक्ट में देख रहे हो तो नेट एक्सेलरेशन ऐसा आ जाएगा, और नेट एक्सेलरेशन अगर ऐसे आ रहा हो, वेलोसिटी ऐसे है, तो कुछ भी एंगल बनता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बीच में, प्रोवाइडेड एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो पाथ हमेशा पैराबोला आता है। वो आप सिंपल यहां से कंपेयर कर सकते हो, यार इसमें पैराबोला आया था तो इसमें पैराबोला क्यों नहीं आएगा, ठीक है ना। इसमें कोई से भी एंगल पे फेंको, चाहे आप 30 पे फेंको, 60 पे फेंको, मैटर नहीं कर रहा था, सिर्फ दिक्कत कहाँ आती, दिक्कत आती, अच्छा आप हाइट से फेंकोगे तो भी आपका पैराबोला बनता है, ठीक है ना, उस केस में हमने निकाल नहीं था लेकिन बनता पैराबोला ही है। दिक्कत आती बस यू एक्सेलरेशन के अलॉन्ग नहीं होना चाहिए या फिर एक्सेलरेशन के अपोजिट नहीं होना चाहिए, उस केस में आपका स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, आप सीधा वर्टिकल ऊपर को फेंकोगे तो ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा उस केस में। अदर देन दैट, अगर 0 और 180 के अलावा कोई एंगल आता है वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना चाहिए, तो पैराबोला ही निकल के आता है। अरे आगे बात समझ में, हाँ सर। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन एडवांस के लायक भी है, सोचने वाला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। अब इंक्लाइन प्लेन वाला खुद से करना, दिमाग लगाना इंक्लाइन प्लेन पे क्या हो रहा है, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन पे आप खुद से दिमाग लगाना, अगर इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो। चलो भाई फटाफट इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, ज्यादा बेटर रहेगा, स्क्रीनशॉट ही खींच लो। बढ़े आगे। हाँ सर। डाउट वालों को ऐसे किया करो यार, बहुत ज्यादा डिस्कस कर सकते हैं फिर हम डाउट को, बाकी दोबारा ट्राई करना है, इसका भी था, कहां से बताने हैं, ये था ना, इसके बाद क्या था, स्टोन इज थ्रोन इन सच अ मैनर दैट इट वुड जस्ट रेज अ बर्ड ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। अच्छा हाँ, क्या कह रहा है, स्टोन इज थ्रोन इन सच अ मैनर दैट इफ एट द मोमेंट ऑफ throwing the stone the bus without velocity and the ratio of velocity of stone, दो आंसर आ रहे हैं क्या इसके, तो ठीक है चलो देखते हैं। सर कैमरा ऑफ। हाँ हाँ रुको तो सही,
तो इसने वेलोसिटी ऑफ स्टोन, मान लो यू को बोल रहा है n 1/n प्लस 1/√n, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ 2n पूछा हुआ है इसने। हाँ भाई, ये प्रॉब्लम है आपकी। क्या कह रहा है? कह रहा मैंने यहां से बंदूक मारी, पता नहीं कौन से एंगल पे मारी, बॉल वॉल मारी, कुछ तो मारा, बंदूक मारी, गोली चलाई गोली यू स्पीड से, स्पीड निकालनी है, थीटा भी नहीं पता मैं। आपसे कह रहा है कुछ हाइट पर चिड़िया थी, मान लो एच हाइट पर थी। उसके बाद क्या कर रही हो चिड़िया? उसके बाद कह रहा बॉल के बारे में, उसके बाद जितनी हाइट थी उतनी ही हाइट और ऊपर गई, तो यानी ये h/2 पर थी। अगर मैं टोटल हाइट h बोलता हूँ, मैक्सिमम हाइट h बोलता हूँ, तो ये h/2 हाइट पर चिड़िया बैठी थी। अच्छा, जिस टाइम पर मैंने इसको t=0 पर मैंने जैसे ही यहां से पत्थर फेंका, चल बैठी, ये चलना चालू हो गई v से। अच्छा, v पर भी नहीं आना, हमें गेम सॉल्व करना है u का, तो बहुत सारी कंडीशन लगानी पड़ेगी, जरा ध्यान देना। हम्म 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 ये h/2 होगा, इसको x मान लो। क्वेश्चन पढ़ लिया पहले, सब लोगों सबने क्वेश्चन पढ़ लिया, इसको x मान लो। पहले तो समय देख लो, यहां से यहां तक का समय कितना है, यहां से यहां तक का समय निकाल पाओगे? निकाल लेंगे। y डायरेक्शन पे आओ। हाँ भाई, इसमें ऐसा है, ज्यादा सवाल जवाब ना पूछना, जिसने पूछा है उसका लेवल होना चाहिए समझने के लिए। देखो y डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, समय आप निकालोगे तो h/2 की वैल्यू कितना लिख सकते हो, लेकिन सम ऑफ डिफरेंस, ठीक है, इससे भी तो फंसोगे। ठीक है, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, एक क्वेश्चन ये निकल के आएगी। अच्छा, ठीक है, ये निकल के आया, h/2 इतने पे आ गया। अच्छा, x की वैल्यू मैं लिख सकता हूं, x की वैल्यू मैं लिख सकता हूं u cos थीटा का इंटू टी, एक इक्वेशन ये निकल के आई, x को लिख सकता हूं u cos थीटा इंटू टी। अच्छा, यहाँ पर दो क्वाड्रेटिक बन रही है तो दो आंसर आएंगे, तो इसको सॉल्व करो जरा। क्वाड्रेटिक को सॉल्व करोगे, इसको एक काम कर लो, प्लस g/2 टी स्क्वायर माइनस u साइन थीटा इंटू टी प्लस का h/2 इज इक्वल टू 0। टी के लिए सॉल्व करो, टी की वैल्यू आएगी माइनस b माइनस, देखो दो समय आएंगे, आपने क्या कर रखा है, y को h/2 पुट कर रखा है, y की वैल्यू h/2 दो समय पाएगी, एक समय होगा यहां से यहां तक का, एक समय होगा यहां से यहां तक का, ठीक है ना, एक समय होगा यहां से यहां तक का, एक समय होगा यहां से यहां तक का, h/2 दो समय पाएगा। अब आप पर डिपेंड करता है, अगर आप एक काम करो, आप प्लस वाला ले लो, ज्यादा वाला समय ले लो, आप डायरेक्ट का समय निकाल लो, हटाओ, आप डायरेक्ट समय निकालो, ठीक है, हम ये वाला समय निकालने आ रहे हैं, तो हम t की वैल्यू माइनस बी प्लस वाला लिखेंगे, माइनस वाला लिखेंगे, हम ज्यादा वाला समय लिखते हैं, ज्यादा वाला समय लिखेंगे तो ये समय आ जाएगा आपका, तो u साइन माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस 4ac माइनस जी एच अपॉन 2a 2 इंटू ए करोगे तो g आ जाएगा। तो ये समय है यहां से यहां जाने का, अगर यहां माइनस साइन पुट कर लूंगा तो यहां से यहां जाने का समय आ गया। अच्छा, यहां से यहां जाने का समय t है, तो यहां से यहां का भी वैसे मैं बता सकता हूं आपको, ये t माइनस टी होगा, ठीक है, और ये आप ऐसे भी निकाल सकते हो, यहाँ पर माइनस साइन पुट कर लो, यहाँ पर माइनस साइन पुट कर लो प्लस की जगह पर, कैपिटल टी कहाँ का टाइम है? है कैपिटल टी। टाइम ऑफ फ्लाइट, हाँ सर। ठीक है, उसमें से टाइम को सब्ट्रैक्ट कर लो, या फिर क्या करो, यहां से यहां में उतना ही टाइम लेगा जितना यहां से यहां में टाइम लेगा, यहां से यहां के टाइम के लिए यहाँ पर माइनस साइन इस्तेमाल कर लेना, माइनस बी प्लस माइनस होता है, तो माइनस वाला इस्तेमाल करना है यहाँ पर, तो ये है। तो देखते हैं अब, अगर मैं ये वाला टी इस्तेमाल कर रहा हूँ,
आवाज आ रही है ना? हाँ तो ये सिनेरियो हो जाएगा। आ रही है? यस सर। ठीक है, तो x की वैल्यू, अब x ये नहीं आएगा, अगर आप ये वाला समय पुट कर रहे हो तो x यहां से यहां तक का आएगा। अच्छा, और हम एक और चीज कर सकते हैं, इसको भी कुछ मान लो, इसको ऐसे कर लो यार, इसको x1 बनाओ, यहां से यहां वाले को x1 बनाओ, यहां से यहां वाले को x2 बनाओ। ये अगर आप ये समय पुट कर रहे हो, कौन सा समय, ये वाला समय पुट कर रहे हो, इसको हम t2 बना देते हैं, इसको t2 बना देता हूँ, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का मैं t1 बना देता हूँ। आपको भी पता है t2 ये आएगा, t1 कितना आएगा, u का साइन थीटा माइनस अंडर रूट ऑफ u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी एच अपॉन जी। तो x1 को मैं लिख सकता हूं इतना t1, इनफैक्ट मैं, हाँ, और हमें ट्वाइस साइड तक जा रहा है, देखो x1 यहां से भी लिख सकता हूं मैं, और x1 प्लस x2 को लिख सकता हूं, x1 प्लस x2 को लिख सकता हूं u का cos थीटा इंटू t2, u का cos थीटा इंटू t2। और ये कहां से आया, ये आपका प्रोजेक्टाइल के लिए है। चिड़िया के लिए एक और चीज लिखी जा सकती है, चिड़िया के लिए एक और चीज लिखी जा सकती है, देखो जितने समय में t2 समय में यहां पर वापस हिट कर रहा है उसको, यहां से फेंका, जिस समय पर ये फेंका उस समय पे चल पड़ा, वापस यहाँ पे हिट किया, मतलब इसकी ट्रेवल टाइम भी t2 है, इसका भी ट्रेवल टाइम t2 है। तो अगर मैं चिड़िया के लिए लिखता हूँ तो चिड़िया x2 ट्रेवल करी है t2 समय में, चिड़िया x2 ट्रेवल कर रखी है t2 समय में, ठीक है। अब इस x2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लो, अब इस x2 को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो। अच्छा, दूसरा हमें क्या निकालना, हमें u तक पहुंचना ना, हाँ। ठीक है, x2 को यहाँ, इसको हटाओ अभी, x2 को यहाँ सब्स्टिट्यूट करो b2 तो x1 कितना आ गया, आगे से आ गया u cos थीटा इंटू t1, नीचे वाले से आ जाएगा x1 की वैल्यू आ जाएगी u cos थीटा इंटू माइनस v, u cos थीटा माइनस v इंटू t2। दोनों को इक्वेट करोगे और t1 t2 को सब्स्टिट्यूट कर दो, दोनों को इक्वेट कर दो, और कोई कंडीशन तो हम पर बची नहीं मेरे ख्याल से, यही बोल रखा है उसने, इतना हिट करेगा, ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है, हमें u तक पहुंचना है ना, तो सॉल्व हो ही रहा होगा फिर, u cos थीटा इंटू t1 इज इक्वल टू u cos थीटा इंटू t2 माइनस v t2, इतना आया। सर हमें u की वैल्यू नहीं फाइंड करना ना सर, उसमें तो रेशियो बोला है उसने फाइंड करने, बर्ड की वेलोसिटी और अच्छा, हमें स्टोन की ratio- हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। अरे हाँ, तभी मैं कहूँ यार डेटा कम क्यों हो रहा है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ, अच्छा यानी u का cos थीटा अपॉन v, हमें u का cos थीटा अपॉन v, हाँ ठीक है, अरे यार तभी कर रहा हूँ डेटा कम क्यों पड़ रहा है। ठीक है ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है, इसको, हाँ इसको फाइंड आउट करना है, ये कुछ इस फॉर्म में आएगा, हो जाएगा, इसको फिर सॉल्व करो और क्या, यहां से इक्वेट करोगे इसको, u cos थीटा इंटू t1, यहां से निकालो, ये तो पहले वाले से आ गया, यहां से इसको सब्स्टिट्यूट करोगे, x1 कितना आएगा, x1 आएगा आपका u cos थीटा माइनस v इंटू t2, हमें क्या चाहिए, u cos थीटा अपॉन v चाहिए ना, तो एक काम करो, v अपॉन u cos थीटा निकाल लो, क्यों, क्योंकि वो एक ही जगह इस्तेमाल होगा, क्योंकि वो एक ही जगह इस्तेमाल होगा, 1 माइनस v अपॉन u cos थीटा। थोड़ी देर के लिए इसको कुछ नया वेरिएबल बना दो, थोड़ी देर के लिए, ये हमें रिक्वायर्ड है, अननोन है, इसको अननोन को थोड़ी देर के लिए हम क्या बना दें, m बना दें, तो हम क्या निकालने जा रहे हैं, हम निकालने जा रहे हैं 1 माइनस, ये हमें m चाहिए बस, t1 t2 को सब्स्टिट्यूट कर लो, t1 t2 को सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर हाँ t1 t2 को सब्स्टिट्यूट ही करना पड़ेगा आपको, t1 t2 को सब्स्टिट्यूट करोगे, g से g कैंसिल होगा, u sin थीटा
माइनस अंडर रूट ऑफ यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस जी एच इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन एम। T2 को सब्स्टिट्यूट करोगे इतना आ जाएगा आपका यार, लेकिन हमें m निकालना है ना। सब्स्टिट्यूट करने से पहले थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो इसको। हमें m निकालना है। 1 माइनस 1 अपॉन एम हो जाएगा T1 अपॉन T2, यानी 1 अपॉन एम हो जाएगा आपका 1 माइनस T1 अपॉन T2, यानी m हो जाएगा आपका m हो जाएगा T2 अपॉन T2 माइनस T1। अब सही है, ये आ जाएगा। अब इसको सब्स्टिट्यूट कर लो। हाँ भाई फटाफट पहले एक स्क्रीनशॉट खींच लो, क्योंकि ये वाला मिटाने जा रहा हूं मैं, इधर का पोर्शन। इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, लेकिन मैं मिटाने जा रहा हूं। अब कुछ नहीं करना, उसको सॉल्व करना है, थोड़े से टर्म्स अरेंज करने हैं बस। आपका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए, 1 अपॉन एन और इतना करके कुछ। आप पर एक और चीज है, देखो h हमारे लिए अभी h को भी सब्स्टिट्यूट कर लो चाहे तो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g होता है ना, तो gh को सब्स्टिट्यूट कर लो चाहे तो। अभी gh को सब्स्टिट्यूट कर लो, या फिर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लो। यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को सब्स्टिट्यूट कर लो, ज्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है ना, ये आपका बन जाएगा यू साइन थीटा बनेगा अंडर रूट 2gh, h के टर्म्स में लिख लो, प्लस यू स्क्वायर साइन 2gh यानी रूट gh अपॉन g। अब इसको रूट 3gh मत बोल देना, ये रूट 3gh नहीं है, ये बनेगा अंडर रूट 2gh प्लस माइनस gh अपॉन g। ठीक है, इसको ऐसे रहने दो। अब यहां पर इसको सॉल्व कर लो। ठीक है, मिटाने जा रहा हूं मैं इसको, ऊपर वाले को। T2 आपका इतना आ रहा है, T2 अपॉन T2 आ रहा है आपका अंडर रूट, देखो GH को आप कॉमन ले लो, ब्रैकेट में आएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन, हाँ सर T1 T2 क्या किया हमने? हाँ, अब वो छोड़ो, T1 T2 क्या किया, अब छोड़ो उसको। अब अगर मैं आया वीडियो देख लेना दोबारा। ठीक है, T2 माइनस T1 करोगे, T2 माइनस T1 करोगे, G 2 रूट G बचेगा अपॉन G बचेगा, G से G जाएगा, ये आपका आएगा रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 आ जाएगा। तो 1 अपॉन रूट 2 प्लस 1 अपॉन 2 बन जाएगा। किस फॉर्म में था वो, इसी फॉर्म में था क्या? हाँ सर, इसी फॉर्म में था। तो आंसर आपका 2 आ रहा होगा। हाँ सर। देखो क्या किया था वहां पर, पहला ये डायग्राम याद था, तो डायग्राम के हिसाब से इतना समझ में आ गया होगा इनसे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। दूसरी कहानी ये थी, h/2 को अगर मैं सॉल्व करता, एक कहानी ये थी, दो कहानी ये है, तीसरी कहानी ये है। ये आपकी कहानी है यहाँ पर। ठीक है, ये आपकी कहानी है। इस तरीके से हो जाएगा। बाकी यहां पर क्या किया मैंने, यहां पर यू साइन थीटा को मैंने h मैक्सिमम हाइट था ना, h भी तो अननोन है, तो h को मैंने हटाया, अपॉन 2g होता है, तो यहां से यू साइन थीटा कितना आ जाता है, यू साइन थीटा अंडर रूट 2g आ जाता। उसके बाद खाली कैलकुलेशन करी है, उसके बाद खाली कैलकुलेशन कर रखी है, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लिया यू साइन थीटा को। अरे हो क्या रहा है, चाहे तो जीएच को सब्स्टिट्यूट कर लो, लेकिन लेंथी बनेगा, मतलब एक्सप्रेशन लंबा बन जाएगा। तो बेटर है यू साइन थीटा को इतना कर दो, अपने आप ही कटेगा वो, सब कटेंगे अपने आप। देखो एच कट गया ना, एच कट गया अपने आप ही, क्योंकि वो अननोन है, कट जा रहा होगा वो। ठीक है ना, तो अगर प्रॉब्लम दे रखी सॉल्व होगी, तो जो आप एज्यूम कर रहे हो वो आप इवेंचुअली कट जाएंगे आपके। लिख लो इसको, लिख लो, स्क्रीनशॉट खींच लो, स्क्रीनशॉट खींच लो भाई, बाकी समझते रहना इसको। ठीक है, चलो अगले पे आते हैं। इसका एचएलपी का प्रॉब्लम है कि एक्सरसाइज 2 का है? सर एक्सरसाइज 3 का है, एक्सरसाइज 2 का वो न्यूमेरिकल क्वेश्चन। न्यूमेरिकल, ठीक है, क्वेश्चन सही है, एडवांस का है, एडवांस लाइक है क्वेश्चन। बेसिकली क्या है कि इसमें इक्वेशंस बहुत बन जाएंगी, 2 3,
फिर ऊपर से इसके क्वाड्रेटिक में घुसना पड़ेगा आपको, तो वो हो जाता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉब्लम क्या रखी है इसके बाद है, स्टार्टिंग फ्रॉम अ रेस्ट बॉडी स्लाइड डाउन टेक्स ट्वाइस द टाइम टू स्लाइड डाउन एब्सेंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द दिस। देखो अब स्लाइड डाउन वाली ये वाली प्रॉब्लम्स के लिए अभी रुक जाओ, कर रहे हो तो कर ही लो चलो, नहीं तो अभी थोड़ा सा एक, तभी मैं कह रहा था कि आज का फ्रिक्शन का लेक्चर पढ़ा लेता तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लेते, मैं कराने बाकी है। ठीक है, अब मेरे को पता है कुछ A1 किसका है, जो मैंने बोला था उसी में से है क्या? नहीं सर, कहीं और का है? नहीं, पार्ट 2 का है। अरे पार्ट 2 का ही कोफिशिएंट, चलो ठीक है। देखो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बॉडी स्लाइड्स डाउन फॉर इन ट्वाइस द टाइम इन द एब्सेंट ऑफ फ्रिक्शन। देखो क्या है, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ, A1 देखो भाई पार्ट 2 का, अगर फ्रिक्शन नहीं हुआ तो क्या होता है, इसमें कितना आता है एक्सेलरेशन, यहाँ को क्या आता है mg sin थीटा, बस n गया, mg cos थीटा यहाँ बनता है। इसके कारण क्या होगा, दिस नेट फोर्स इज इक्वल टू ए की वैल्यू कितनी आ गई, g का sin थीटा। बताओ किसको कोई दिक्कत है क्या? यहाँ से रेस्ट से चालू कर रहा है, यहाँ तक पहुंच रहा है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी है, s की जगह पे l मान लो। क्यों l मानो, थर्ड इक्वेशन से क्यों जा रहे हो आप, क्योंकि दोनों केस में l फिक्स होगा, फाइनल वेलोसिटी फिक्स नहीं है, ठीक है ना, फाइनल वेलोसिटी दोनों केस में अलग अलग आएगी। तो L इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर लगाओगे तो हाफ g sin थीटा इंटू t1 का स्क्वायर, छोड़ दो। दूसरे केस में क्या होगा, जब फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन होगा तो खाली यही थोड़ा ना काम करेगा, mg sin थीटा, फ्रिक्शन लगेगा पीछे को, फ्रिक्शन कितना लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन। क्यों काइनेटिक फ्रिक्शन, क्योंकि बोल रहा है स्लाइड कर रहा है, अगर स्लाइड नहीं कर रहा होता तो मैं स्टैटिक लग रहा होता वहां पर, और स्टैटिक की हमें पता है, हो सकता है पूरा भी लग सकता था, हो सकता है पूरा नहीं भी लगता, स्टैटिक की छोड़ो कहानी। आ रहा है ना स्लाइड करते हुए, तो प्रॉब्लम काइनेटिक की है, तो काइनेटिक की तो वैल्यू फिक्स होती है, म्यू का इनटू नॉर्मल, नॉर्मल कितना हो जाएगा, नॉर्मल mg का cos थीटा, cos थीटा कितने से आ गया भाई, कितने से आया नीचे को, a से a डैश बोल दो, a डैश कितना आएगा, mg sin थीटा माइनस म्यू के mg cos थीटा इज इक्वल टू m a डैश कितना निकल के आ गया, a डैश आ गया आपका g sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा। बताओ कौन सा एंगल दे रखा है, 45 डिग्री दे रखा है क्या? हाँ सर। और टाइम क्या बोला है, ट्वाइस, हाँ तो म्यू पूछा होगा फिर तो, ठीक है ना, ये देखा होगा, तो एल की वैल्यू लगाओगे, फिर से वही कहानी है, सब कुछ सेम है, इनिशियल रेस्ट से छोड़ा गया है, बस कहानी डिफरेंस क्या था, इसमें स्मूथ था, इसमें फ्रिक्शन है, तो बाकी बराबर ट्रेवल करेगा, ऊपर से छोड़ा है जमीन पर पहुंच रहा है, तो ट्रेवलिंग दोनों की एल होगी, इनिशियल वेलोसिटी 0 ही थी, तो हाफ इंटू ए लगाओगे इस बार जी साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा इंटू t2 का स्क्वायर, दोनों को इक्वेट कर लो, दोनों एल को इक्वेट कर लो, देखो क्या बचेगा आपका साइन थीटा इंटू t1 का स्क्वायर, हाफ जी कट जाएगा, साइन थीटा माइनस म्यू के कॉस थीटा माइनस t2, इस बार समय क्या होगा, दुगना दे रखा है आपने, स्क्वायर है, 2 मत लिख देना बाहर से, जल्दीबाजी मत करना, t2 आपका ट्वाइस t1 है तो 4 निकल के आएगा। अच्छा दूसरी बात, 45 एंगल है, 45 एंगल है, 45 एंगल है, कट जाएंगे, साइन 45 कॉस 45 बराबर होता है, तो बोलो t1 स्क्वायर कट जाएगा, यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 1, जीरो मत कर देना, कट रहे हो, अंदर बचेगा 1 माइनस म्यू के, इसके बाहर आ गया 4, इसके बाद 4 आ गया, तो 1 माइनस म्यू के की वैल्यू आ गई 1/4, तो म्यू के की वैल्यू कितनी आ गई 1 3/4। अरे समझ में आई बातें, मेंस हाँ में आया वो सर। क्वेश्चन है, 2 बार आ चुका है पिछले 2 साल में, पिछले 2 साल में 2 बार आ चुका है ये प्रॉब्लम, कभी कभी बोलेगा बताओ टाइम किस फ्रैक्शन में चल रहा है, टाइम को दुगना नहीं बोलते हुए कह रहा है t2 n टाइम्स ऑफ t1 है, तो बताओ म्यू निकालो, अच्छा म्यू दिया है, कभी कभी म्यू देगा, बोलेगा t2 कितने टाइम्स ऑफ t1 है, आगे पीछे घुमा घुमा के सेम प्रॉब्लम पिछले 2 साल में 2 से 3 बार पूछ चुका है, 2 बार तो मेरे को याद है कंफर्म। लिखो फटाफट, स्क्रीनशॉट खींचो, जब तक इनको भरूं मैं भी। अरे हाँ भाई, बाकियों को भी समझ में आया चीज,
हाँ सर। अरे तिवारी जी, कुछ समझ में आ रहा है? हाँ सर। हैं? क्या था वो गाना, तो सुनाओ यार। ही हास देनी, रिंकी आके पापा हैं। चलो देखो, फटाफट स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ते हैं फिर। उसके बाद तिवारी जी यार, तुमने तो अपने क्वेश्चन डिलीट मार लिए, केतन ने भी डिलीट मार लिए, हुआ क्या है? वो पहले के क्वेश्चन से न्यूटन लॉ के तो फिर वो शायद अरे बाद में- कोई से भी दे दो यार, अब समझ गया क्वेश्चन। जब मतलब यहाँ पढ़ाते पढ़ाते आप क्वेश्चन भी समझ गए, बहुत ही बढ़िया। क्या हुआ है, अब क्या किया जाए, अब आगे बढ़े? हाँ सर। चलो ठीक है, आया भाई, किसी का तो आया क्वेश्चन। शर्माओ मत भाई, क्वेश्चन भेजो फटाफट। यार फिर भेज दिया तुमने, कौन सा वाला बताना तुम्हें इसमें से? सूडो फोर्स वाला बताना है कि उसके ऊपर वाला बताना है? उसके ऊपर वाला। हाँ तो उसके पहले फोटो तो पूरी भेजो, और हॉरिजॉन्टल करके भेजना यार। जो एक्सरसाइज 2 लगा रहा है लगाओ भाई, डाउट डाउट पूछा करो, लगाओ क्लास में, कोई दिक्कत नहीं है, करते जाओ। तो दूसरे वाले में कौन सा क्वेश्चन है? C E5E6 कौन सा वाला है? E5 E5 की E6? E5 अबे एरिया अंडर क्या देता है भाई? देखो भाई फटाफट, उसमें क्या दे रखा है? इनिशियल वेलोसिटी कुछ दे रखी है क्या? बिगिन सेट राइज द वेलोसिटी एट t इक्वल टू 10 सेकंड। यार कमाल करते हो भाई, हैं? ग्राफ में मैंने क्या क्या बोला है, ग्राफ में आपको क्या क्या बोल रखा है मैंने? ग्राफ में स्लोप देखो, उसका एरिया देखो, क्या क्या काम का है, क्या मैं उसकी इक्वेशन जानता हूँ, कितने बार बोल चुका हूँ। इसका एरिया मतलब एफ डी टी कुछ होता है क्या? होता है, डीपी के बराबर होता है। इसको इंटीग्रेट करना मतलब एरिया निकालना, ये मतलब पी फाइनल माइनस पी इनिशियल हो जाएगा। मोमेंटम वेलोसिटी पूछी है तो वी फाइनल माइनस वी इनिशियल हो जाएगी। इनिशियल आपको 0 दे रखी है, कहाँ तक का? 10 सेकंड यहाँ तक बन रहे हैं, तो ये पूरा एरिया निकाल डालो, ये निकाल डालो, ये निकाल डालो। इंटीग्रेशन क्या करता है? इंटीग्रेशन इसको पॉजिटिव लेता है, इसको नेगेटिव। ये वाला एरिया निकालो, मान लो A1 आ रहा है, ये वाला एरिया निकालो, मान लो A2 आ रहा है, तो इंटीग्रेशन क्या होगा आपका? A1 माइनस A2। इसको एम वी फाइनल करो, आपका वी फाइनल निकल के आ गया। ठीक है, ग्राफ वाले क्वेश्चन में हमेशा क्या उसका स्लोप काम का है? स्लोप तो बिल्कुल काम का नहीं है, df बाय dt कोई क्वांटिटी नहीं होती है। अरे समझ में आई बात? हाँ समझ में आई बात? हाँ सर। ठीक है चलो। सर स्क्रीनशॉट निकालना है। लो निकालो, फटाफट निकालो। हो गया? हाँ सर। चलो बंदर वाला बताओ। हैं? चलो 3 मंकी वाला बताओ। 3 monkey। भेजा कौन सा वाला? भेजा है क्वेश्चन। मंकी, 3 मंकी वाला, अच्छा। 3 मंकी हैं ये, कैलकुलेट टेंशन इन द रोप एट पॉइंट डी। अच्छा ये है, दिस इज एट द इंस्टेंट इज डिसेंडिंग विद एक्सेलरेशन इतना इतना इतना। ये सही क्वेश्चन है। देखो भाई, ये बंदर वाली कहानी बहुत जरूरी है समझना। ऐसी मैंने एक बात बताया तो था यार आपको, एक कहानी बताई तो थी कि भाई, इसकी कहानी बताई है कि हाथ में टेंशन नहीं लगती। हाथ में क्या लगता है इसके? बंदरों के हाथ में, इंसान के हाथ में? फ्रिक्शन की कहानी बताई थी, याद आ रहा है कुछ? तो 3 बंदर हैं, नहीं एक सर। बंदर यहाँ, एक बंदर यहाँ है ए। फिर मैंने कहा था इवेंचुअली वो हो जा। वीडियो बना। हाँ हाँ पता है, बंदर को तो बनाने दो। तो ए को दे रखा है 15 किलो, ए को दे रखा है 10 किलो, 10 केजी का है, 15 किलो का है और 20 किलो का है, नहीं 8 किलो का है।
अच्छा, ए वाले का क्या कर रहा है? ए वाला जा रहा है क्लाइंबिंग अप एंड डाउन द रोप सस्पेंडेड फ्रॉम डी। ए एट द इंस्टेंट ए डिसेंड कर रहा है, ए नीचे को आ रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। सी वाला ऊपर को जा रहा है, सी वाला ऊपर को जा रहा है 1.5 मीटर। और बी वाले के बारे में, बी वाला ऊपर को जा रहा है कांस्टेंट स्पीड से ना, एक्सेलरेशन 0 है। तो टेंशन निकाल दें डी पर, टॉप मोस्ट पॉइंट पर। देखो कैसे चालू करोगे। सी के लिए क्या है, इतना समझ में आता है, रस्सी मानी मासलेस है, यहां से कट करूंगा, यहां पर टेंशन 0 आएगी, आएगी। यस सर। अब आ जाओ सी के। सी के लिए क्या होगा, सी के लिए अगर मैं यहां से देखता हूँ, सी को देखता हूं, तो सी वाले पे क्या होगा, एक एम जी लगेगा 8G। इस पर टेंशन लगेगी, ये कौन सी टेंशन है, टेंशन जो बी और सी पार्ट में है। इस रीजन में जो भी टेंशन आएगी वो वाली टेंशन ऊपर को लगेगी, इस रस्सी में जो टेंशन है, ठीक है ना, इस रस्सी में जो टेंशन है वो ऊपर को लगेगी। और ये बोलेगा ये ऊपर को जा रहा है कौन से, कितने से, 1.5 से। तो ये TBC माइनस 8G इज इक्वल टू MA 1.5। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 8 इंटू 11.5। रहने दो ऐसे का ऐसा। अच्छा, अगली बार बी वाले को देखो। बी वाले की कहानी अगर मैं बोलता हूं, तो बी वाले पर क्या होगा, बी वाले पर टेंशन कौन से, टेंशन ए बी पार्ट क्या लगाएगी। देखो होता क्या है, टेंशन बदलते जाएगी, एक रस्सी में एक नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी, हर जगह पे फ्रिक्शन आते जा रहा है, तो इस टुकड़े में अलग टेंशन होगी, इस टुकड़े में अलग होगी, यहाँ पर अलग होगी। इतना तो समझ में आता होगा। चलो मान लो लटक ही रहा है, चल भी नहीं रहा है, तो भी टेंशन अलग अलग आ जाएगी, आएगी कि नहीं आएगी, है ना। तो TAB ऊपर को लगेगा, TBC नीचे को लगेगा, और इसका मास लग जाएगा, कितना है इसका, 15 किलो। और ये एक्सेलरेट नहीं हो रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। न्यूटन लॉ में वेलोसिटी का कोई रोल थोड़ा है, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। वेलोसिटी से इंफॉर्मेशन निकलती है एक्सेलरेशन की, कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है मतलब एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो नेट फोर्स 0। नेट फोर्स 0 होने का ये मतलब नहीं होता है कि पार्टिकल रेस्ट पर है। नेट फोर्स 0 होने का मतलब सिंपल ये है कि एक्सेलरेशन 0 है, उसका इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम दो टाइप के होते हैं, एक होता है स्टैटिक, एक होता है डायनामिक। स्टैटिक इक्विलिब्रियम रेस्ट पर है, डायनामिक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है। तो नेट फोर्स 0 हो रहा है तो मतलब वो आपका हो सकता है कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा हो सकता है रुका हुआ हो। क्या बोलता है, अनटिल एंड अनलेस, कौन सा था वो न्यूटन का, बताओ फर्स्ट लॉ क्या कहता है, a body tends to be in a state of rest or uniform motion until or unless compelled by some external force। तो जो रेस्ट, जो स्टेट में वैसे का वैसा ही रहेगा जब तक एक्सटर्नल फोर्स लगाया नहीं गया हो। अगर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रखा है, इसका मतलब है अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा रहा है तो जाता रहेगा, ठीक है ना। तो इस केस में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी है मतलब नेट फोर्स 0 हो रहा होगा, ठीक है। तो यहां से कितना आ जाएगा, TAB की वैल्यू आ जाएगी, आप समझ रहे हो, 15 प्लस 8 इंटू 11.5, 15 kg है ना, 15G, 15G प्लस इतना हो गया है, छोड़ो इसको, या फिर इसको भी यार एक काम करते हैं, G प्लस 1.5 लिखते हैं, लास्ट में अपने आप ही सब एडजस्ट कर लेंगे ना। G प्लस 1.5 रहने दो। बचा कौन सा, ये वाला, ए को देखो। अब ए पर आ जाओ। ए की अगर हम बात करें, ए वाले पर लगेगा 10 किलो नीचे को, 10G नीचे को लगा, और कौन सा लगेगा, टेंशन कौन सी वाली लगेगी, ए बी वाली, ए बी वाली नीचे को, ऊपर को लगा टेंशन ये डी वाला, टेंशन DA वाला। यहां से लेकर यहां पर कहीं भी कट करो, सब जगह टेंशन बराबर आएगी, क्योंकि रस्सी मासलेस है। तो जो कहानी होनी थी वो हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहां से यहां पर अगर रस्सी का भी वजन होता तो ऊपर को बढ़ते जाता, लेकिन यहाँ के बाद आपका सब जगह टेंशन कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि क्या हो रहा है, रस्सी को तो बढ़ा रहे हो आप, रस्सी के बढ़ाने से मास में थोड़ा ना फर्क पड़ रहा है, नीचे की सिचुएशन में थोड़ा ना फर्क पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए क्या हो जाएगा, ये कहाँ को जा रहा है, नीचे को जा रहा है, तो इसकी इक्वेशन जरा सही से लिखना, नीचे को जा रहा है, एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके लिए इक्वेशन लिखी जाएगी TAB प्लस 10G माइनस TDA इज इक्वल टू 10 इंटू 2। TDA निकालना है आपको, TAB कितना आ गया, TAB आ गया आपका 15G प्लस 8G प्लस 8 इंटू 1.5 प्लस 10G माइनस TDA
इज इक्वल टू 20। तो टीडीए कितना आ गया यहाँ से? टीडीए कितना निकल के आ गया है? 8 15 प्लस 25, 25 और 8, 25 और 8 आपको कितना होगा? 33। 33 जी 1.5 इंटू 8 3/2 12 प्लस 12 माइनस 20, ये आना चाहिए आपका 330 माइनस 8। क्या 322 दे रहा है क्या? अगर मैं गलत नहीं हूं तो, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो क्या दे रहा है भाई आंसर? अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आंसर ये आना चाहिए 25 33 330 माइनस 20 प्लस 12। हाँ सर क्या आ रहा आंसर? अरे कोई तो बता दो। बोला सर। बराबर है। हाँ बराबर सर, है यही भाई। आ रहा है। चलो खींचो फिर स्क्रीनशॉट, और कहीं पे डाउट हो तो दोबारा पूछ लो। ये मत बोलना तीनों बंदरों पर डाउट है। ठीक है, ऐसी ये बंदरों वाली क्वेश्चन है, एससी उरमा में भी है, आती भी है। अभी तो 1-2 साल में नहीं आई है, अब आ सकती है अगले साल। ठीक है, देखो यार, जितनी आपकी एक्सरसाइज 1 की प्रॉब्लम है उसमें से कोई भी प्रॉब्लम बहुत ही हाईली एक्सपेक्टेड प्रॉब्लम है मेंस के लिए। एक्सरसाइज 1 लेवल पर आपका मेंस का उठता है नहीं भी मानो 13 to 14 क्वेश्चन एक्सरसाइज 1 लेवल होता है 25 में से। इनफैक्ट 15 ही मान के चलो, अगर एक्सरसाइज 1 कर रखा है तो आपका 15 क्वेश्चन तो आपको बनाने आने चाहिए। अगर उससे ऊपर जाते हो, प्रीवियस ईयर भी कर लिया है, तो 20 क्वेश्चन तो बनने चाहिए। 5 के लिए चलो ठीक है, आपको एफर्ट मारने पड़ेंगे, एक्सरसाइज 2 करनी पड़ेगी प्रॉपरली, पेपर को सही सारे डीपीपी वगैरह करनी पड़ेगी उससे ऊपर जाने के। लेकिन 20 तक तो आप ऐसे कर सकते हो एक्सरसाइज 1 ढंग से, लेकिन एक क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। और जेईई मेन का प्रीवियस ईयर सफिशिएंट है 20 क्वेश्चन करने के लिए 25 में से। फिजिक्स में बता रहा हूं मैं, बाकी सब्जेक्ट का तो कुछ पता नहीं मेरे को, मैथ में भी हो जाएगी ये चीजें एप्लीकेबल, केमिस्ट्री का नहीं पता। लेकिन एक्सरसाइज 1 पता होनी चाहिए ढंग से, हर एक क्वेश्चन का कर रहे हो तो ढंग से करो उसको। मतलब कहीं से भी क्वेश्चन घुमा दे, फोर्स यहाँ से वहां लगा दे, तो पता होना चाहिए यार ऐसा ऐसा हो जाएगा, ये डिफरेंस होगा। हर क्वेश्चन पर अपना थॉट दो। सेम चीज है जेईई मेन के प्रीवियस ईयर के साथ, करो ढंग से करो उसको। हाँ भाई, बढ़े आगे, स्क्रीनशॉट खींच लिया होगा। यस सर। चलो भाई, उसके बाद कौन सा है, हो गया क्या? ये चेन वाला देख लो भाई, चेन वाला। चेन कंसिस्टिंग ऑफ 5 लिंक्स ऑफ मास इतना लिफ्टेड विद एन एक्सेलरेशन इतना इतना इतना, ईच का 100 ग्राम है, मतलब 0.1 kg की है, और 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो एफ एफ सब पूछ रहा होगा। चलो देखें इसको। अरे माइक ऑफ कर लो भाई। क्या कर रहा है? चेन है 1 2 3 4 5, इसको F4 से खींच रहा हूं, इसका एक्सेलरेशन दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है फाइंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन द एडजेसेंट लिंक, फाइंड द फोर्स नेट फोर्स ऑन ईच लिंक। देखो भाई, ये है सबका मास है, हर एक का मास है 0.1 kg, 100 ग्राम दे रखा है। ठीक है, हाँ क्या हो गया भाई, क्या विपत्ति आन पड़ी है? ठीक है, देखो इस पर क्या लिखोगे इक्वेशन। सबसे पहले अगर एफ निकालना है तो इस पर आएगा सिस्टम, मान लो सिस्टम पे क्या लग रहा होगा 0.5 g, 0.1 0.1 0.1 0.1,
तो नेट mg कितना हो जाएगा 0.5g, तो इक्वेशन बनेगी f माइनस 0.5g इज इक्वल टू ma, 0.5 इंटू 2, एफ की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से 5 गया, यहाँ से आपका 1 आया, 6 आ जाएगी। सही लिखा है? हाँ 1 5, हाँ सही है, 6 न्यूटन। तो एफ की वैल्यू तो इतनी निकल के आ गई। हर इंडिविजुअल हर जगह पर निकालनी, कोई जनरल कोई एक पर निकाल लेता हूँ, बाकी आप समझदार हो। यहाँ पर एक एडजेसेंट लिंक के बीच में कितना फोर्स है, अगर मैं यहाँ पर से देखता हूँ, तो अगर मैं इतने को देखता हूँ, इतने पर ये वाला आपका टी लेट्स से 2 3 के बीच का है, ये 2 है ये 3 है, नीचे से नंबरिंग कर रहा हूँ मान लो, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से वही बात, ये है नीचे को आएगा 0.2g, एक्सलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, तो यहाँ की टेंशन जो आएगी T23 माइनस 0.2g इज इक्वल टू आपका ma, 0.2 इंटू 2, तो T23 कितना आ गया आपका 0.2g प्लस 2, तो 12 दूनी 24, 2.4 आ जाएगा न्यूटन, ये निकल के आ गया। अच्छा, नेट फोर्स ऑन कोई भी लिंक में, कोई भी लिंक में नेट फोर्स देखना है, नेट फोर्स कितना होता है, आप तोड़ के क्यों देखोगे, आप मान लो इसको देख रहे हो, आप इसको पकड़ के लेके आ गए सेकंड वाले को, तो इस पर ऊपर को भी लगाओगे नीचे को भी लगाओगे, टेंशन आपका 4 5 वाली यहाँ लगेगी, टेंशन 3 4 वाली यहाँ लगेगी, इसका mg लगेगा 0.1g, आप बोलोगे ये इस सबका नेट कितना हो जाएगा, नेट फोर्स आपका हो जाएगा, ये कितने से आ रहा है आपका 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है ऊपर को, तो क्या लिखोगे आप, नेट फोर्स 4 5 माइनस T34 माइनस 0.1g इज इक्वल टू 0.1 इंटू a। अरे भाई नेट फोर्स यहां से क्यों देख रहे हो, राइट हैंड साइड से देखो ना, न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है, नेट फोर्स ऑन एनी बॉडी इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, तो वहां से आप नेट फोर्स निकाल सकते हो, तो 0.2 न्यूटन आएगा। कोई भी लिंक में कोई भी लिंक पर नेट फोर्स इतना ही निकल के आएगा, चाहे ये वाला लिंक देखो, चाहे वाला देखो, चाहे वाला देखो, नेट फोर्स होता है ma के बराबर है, हर एक का मास 0.1 है, हर एक का एक्सेलरेशन 2 का है। ठीक है, एक पार्ट ये था पहला पार्ट, दूसरा पार्ट था हर जगह पर फोर्स निकालो, मैंने एक पर निकाल के दिखा दिया आपको, ऐसे ही आप यहाँ पर भी निकाल सकते हो, यहाँ पर भी निकाल सकते हो, यहाँ पर भी निकाल सकते हो। और ये लास्ट वाला नेट फोर्स किसी भी उस पर निकालना है, तो यहाँ तो आप पहले इंडिविजुअल कर करके आपने ये निकाला, ये सबट्रैक्ट किया, यहाँ से निकाला लेफ्ट हैंड साइड से, या फिर मैं ज्यादा दिमाग लगाऊंगा, मैं ये बोलूंगा भाई उस न्यूटन बोल के गया नेट फोर्स इज इक्वल टू ma, तो मैं राइट हैंड साइड से निकाल लूंगा नेट फोर्स, अगर निकालना है तो मैं लेफ्ट से क्यों निकालूं। अरे आगे बात समझ में, बी वाला अरे बता तो दिया, क्या काय करो तो इतना है, फोर्स ऑन द टॉप लिंक बाय द एफ निकाल तो लिया 6 न्यूटन, सबसे पहले तो वही कर रखा है मैंने। हाँ ओके सर। चलो चलो स्क्रीनशॉट खींचो, आगे बढ़ो। हो गया? ठीक है, और कुछ बचा क्या किसी का? हो गया ना सबका? चलो बहुत बढ़िया, आ जाओ मैदान पर फिर। हाँ भाई करें चालू फ्रिक्शन, लो आपकी प्रॉब्लम चालू होती है यहां से। मैं उम्मीद कर रहा हूं कल का जो आपने पढ़ा था वो रिवाइज किया होगा, तो उसके बिहाफ पर आपको 2 प्रॉब्लम दे रहा हूं, इसको सॉल्व करो। चलो सबसे पहले तो एक सिंपल सी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहां पर दे रखा है म्यू के की वैल्यू दे रखी है 0.2, म्यू एस दे रखा है 0.3,
10 किलो का ब्लॉक है, फोर्स लग रहा है 2T, फोर्स लग रहा है 2T। आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम एट विच मोशन स्टार्ट्स, ठीक है। दूसरा पूछ रहा है फाइंड एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट एट, पहला है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड, दूसरा है t इज इक्वल टू 20 सेकेंड। लगा लो दिमाग जितना लगाना है। आपको दिए हैं 6 मिनट, करो भाई, कितना दिमाग लगा सकते हो लगा लो। क्वेश्चन क्लियर है? 10 किलो का ब्लॉक है, यहाँ पे म्यू के 0.2 है, म्यू एस 0.3 है। तो लो, पहले का 15 सेकंड। हाँ तो पहले के लिए क्वेश्चन दिया भी नहीं था, क्वेश्चन दिया दूसरे के लिए। लो देखो आराम से लगाओ दिमाग, 6 मिनट है आपके पास, करो यहां से। पहले बोल रहा हूं, दूसरे पार्ट में एरर करोगे, इसमें एरर करोगे, सावधान है ना, सही से दिमाग लगाना, एरर करोगे इसमें।
हाँ भाई कलाकारों, हुआ और एक समय मिनट चाहिए? हाँ चलो कोशिश कर लो, 1-2 मिनट और ले लो, चलो करो फटाफट। लेकिन और बता रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपका मेंस के लायक है, प्रॉपर मेंस के लायक है। एडवांस में इसके साथ साथ वर्क डन पूछ लेगा, ठीक है ना। एडवांस में इसके साथ साथ वर्क डन भी पूछ लेगा, अगले टॉपिक का, वो अगले चैप्टर का। तो 2-3 पार्ट बना के पूछ लेगा, एडवांस के लायक भी क्वेश्चन है। इनफैक्ट एडवांस में ही आया वो क्वेश्चन है, शायद मैंने कहीं करा हुआ है क्वेश्चन, कहीं देखा हुआ है। तो मेंस में आ रखा है क्वेश्चन, या तो एडवांस में आ रखा है लेकिन हो जाएगा, बता देना किसी से भी हो जाए तो। बोल दो कि हो गया है। हाँ सर। चलो देखते हैं, देख लेना सही है कि नहीं है। मेरे को उम्मीद है वैसे तुमसे गलत ही होगा। आंसर बता। हाँ बताता हूँ। सबसे पहले क्या था, कब चालू करेगा? देखो स्टैटिक कब क्रॉस करेगा, जब कम से कम स्टैटिक को तो क्रॉस करे। पहले स्टैटिक एक्टिंग पे आएगा। देखो फोर्स शुरू में 0 से बढ़ता जाएगा, समय बढ़ाते जाओ, समय बढ़ाते जाओ। t इज इक्वल टू 0 पर, t समय था ना यहाँ पर, t इज इक्वल टू 0 पर ये फोर्स लगना चालू हुआ है, 2t है, t इज इक्वल टू 0 पर फोर्स 0 है। टाइम बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एक समय आएगा जब ये फोर्स सफिशिएंट होगा स्टैटिक को क्रॉस करने के लिए। 2t की वैल्यू fs मैक्स लग जाए। मैक्स कितना होता है, म्यूएस इंटू नॉर्मल। म्यूएस कितना है 0.3, नॉर्मल कितना है mg, नॉर्मल आ जाएगा mg, ठीक है ना। तो 30 आ गया। तो वो लिमिटिंग केस जहां पर आपका 2t की वैल्यू 30 हो गई, तो समय सर तो आ गया। स्टैटिक और फोर्स अगर सेम होंगे तो, क्या? अगर स्टैटिक जो फोर्स है और जो आगे खींच रहा है फोर्स वो सेम होंगे तो? हाँ तो वही तो कर रहा हूं, जस्ट स्टैटिक का भी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। स्टैटिक फोर्स अपने आप को वेरी कराता है। देखो होगा क्या, म्यूएसएन की वैल्यू कितनी आ रही 30, तो 30 से पहले क्या होगा, 30 से पहले क्या होगा, मान लो इसने 10 लगाया तो 10 लगा के दे देगा, रोके रहेगा। इसने 20-25 लगाया तो ये 25 लगा के दे देगा। लेकिन जैसे ही 30 लगा तो 30 पर हम बोलेंगे ये इसके जस्ट बाद चालू हो जाएगा हिलना। 30 पर हम इक्विलिब्रियम भी मान सकते हैं। 30 क्वेश्चन कैसा आता है, देखो लिमिटिंग वैल्यू है तो क्वेश्चन ऐसा पूछता है कहां पर मोशन चालू हो जाएगा, या फिर कहां तक ये मैक्सिमम रेस्ट पर रुक सकता है, रेस्ट पर हो सकता है, ठीक है ना। तो दो 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 लाइनें हैं लेकिन दोनों एक ही चीज को बताना चाह रही हैं, क्योंकि यार अब 30 है, आप 30.00000001 लगा दोगे तो चल जाएगा ना। तो हम 30 के लिए ही सॉल्व करते हैं। तो 30 पर हम ना उसको रुका हुआ मान सकते हैं ना चलता हुआ मान सकते हैं, ठीक है। 30 के जस्ट वो थोड़ा सा ही फोर्स बढ़ा देते हो तो चल जाएगा। 30 पर हम वैसे रुका हुआ मान सकते, डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा करवाना चाह रहा है आपसे। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने समय तक वो रेस्ट पर रहेगा या फिर कितने समय से वो चालू हो जाएगा, ठीक है। कितने समय पर चालू हो जाएगा, चालू तो वैसे वो 15 पॉइंट समथिंग, 15 से जस्ट थोड़ा सा आगे चालू हो जाएगा, 15 सेकंड से थोड़ा सा आगे वाले समय पर चालू होगा। तो लेकिन हम वो आगे वाला थोड़ा ना बोलेंगे, हम तो बोलेंगे 15 सेकंड हो गया ना। और मैक्सिमम कब तक रेस्ट पर रहेगा, तो भी यही समय आएगा।
तो इसके लिए हम दोनों का आंसर सेम बोलते हैं, ठीक है ना, समझ में आई बात। तो दोनों जो लाइनें हैं उनका सेम ही आंसर होता है। तो ये तो बातें हो गई यहां तक की। अब बात क्या है, अच्छा एफ के कितना आएगा, एफ के कितना होता है, एफ के होता है म्यू के एन, निकाल लो, उसको भी कैलकुलेट कर लो। तो 0.2 इंटू नॉर्मल 120 आ गया आपका। अब जरा ध्यान देना उसके आगे की प्रॉब्लम। हाँ भाई किस जिसका आंसर आया था कितना आया था जरा बताओ। सर फर्स्ट पार्ट या सेकंड पार्ट? सेकंड पार्ट का। सर वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और 12.5 डिस्प्लेसमेंट मीटर। चलो देखते हैं, ठीक है। तो पहला पार्ट तो उसमें भी, ये तो सबसे पहला पार्ट, ठीक है। उसका अब दूसरे का पहला पार्ट था t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर। t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर क्या हुआ होगा, t इज इक्वल टू 10 सेकंड पर फोर्स 2t जो था कितना बन गया, 20 बन गया। या 20 बन गया है तो अभी स्टैटिक को क्रॉस नहीं कर रखा है, स्टैटिक की मैक्सिमम वैल्यू को क्रॉस नहीं कर रखा है, तो स्टैटिक कितना लग जाएगा, स्टैटिक लग जाएगा आपका 20 के बराबर। इक्विलिब्रियम की कहानी होगी, इक्विलिब्रियम की कहानी हो जाएगी। ये 20 क्या है, 20 अभी छोटा है एफएस मैक्स से, तो अभी मूवमेंट नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये इक्विलिब्रियम पर रहेगा। इसका मतलब ये हो गया है, इसका मतलब ये हो गया है कि इक्विलिब्रियम की कहानी है, यानी जितना अगर आपने 20 लगाया तो 20 लग जाएगा। क्लियर है? अच्छा क्या, हाँ अब इक्विलिब्रियम है तो क्या वेलोसिटी, क्या एक्सेलरेशन, क्या डिस्प्लेसमेंट, सब जीरो हो गया। हो गया कि नहीं हो गया? अब Yes, बात आती है इसके बाद 20 सेकंड की। ये गेम चेंजर है क्वेश्चन। ये गेम चेंजर क्यों है? देखो 15 सेकंड से आगे का समय है, 15 सेकंड हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 15 से आगे क्या कहानी होगी, 15 से आगे कहानी बता देता हूं आपको। 15 से आगे एफ लगेगा, इधर को लगेगा एफ के, इधर को लगेगा एफ के। तो 15 सेकंड के बाद हमेशा कहानी रहेगी एफ माइनस एफ के इज इक्वल टू एम ए। कोई भी समय 15 सेकंड से ज्यादा है तो ये कहानी रहेगी। एफ की वैल्यू कितनी रहेगी, एफ की वैल्यू कितनी रहेगी, एफ है आपका 2t, एफ के कितना है आपका 20 इज इक्वल टू एम कितना है 10a। ये आ गई आपकी कहानी। तो a कितना आ जाएगा 0.2t माइनस 2 है। अब इस एक्सेलरेशन को ऑब्जर्व करो, ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है। अगर कांस्टेंट होता तो मैं इक्वेशंस ऑफ मोशन लगा देता। अब इसमें तो बेसिक से चलना पड़ेगा आपको। पहली बात तो t इज इक्वल टू 20 क्या पूछ रहा है, तो t इज इक्वल टू 20 पे एक्सेलरेशन कितना आ रहा है, t को 20 पुट करो 4 तो, हाँ भाई गड़बड़ा आ गया विष्णु, गड़बड़ा गया मामला। हाँ सर। ठीक है, उसके बाद ए आपका इतना आ रखा है, ए आपका आ रखा है 0.2t माइनस 2 बन के आ रखा है। इसको dv बाई dt लिखोगे, बेसिक से चलना पड़ेगा। अब इंटीग्रेट करोगे तो dv की वैल्यू कितनी आएगी 0.2t dt। इसको इंटीग्रेट करो माइनस 2 dt, इंटीग्रेट करो। एक काम करो, t इज इक्वल टू 0 पर, शुरू में रेस्ट पे ही रहा था तो वेलोसिटी 0, कोई t समय पे निकालो। t समय पे क्यों निकालो, डायरेक्ट 20 पे क्यों नहीं निकाल लो, डायरेक्ट 20 पे क्यों नहीं निकाल रहे हो? उससे आगे भी तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा। क्योंकि हमें आगे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट के लिए। इसमें एक गलती है, बता दो कोई एक गलती बता दो। इसमें एक गलती है, वो गलती बता दो। इसमें एक गलती है, वो गलती बता दो। सर लास्ट में हमने क्या लिखा है? कुछ नहीं लिखा है, वो तो यही है बस, इसी को dv बाई dt करके इधर से उधर कर रहा हूं, और कुछ थोड़ा ना लिखा है। इसमें गलती बता दो, इसमें एक गलती है। ये कब आ रही सिचुएशन, सिचुएशन कब की है? सर 15 सेकंड से लेंगे क्या? 15 सेकंड से लेंगे। अरे भाई ये क्वेश्चन तो तब लिख पाओगे जब समय 15 सेकंड से आगे का होगा, ठीक है। तो 15 सेकंड पर भी ये रेस्ट पे था, 15 सेकंड से कहानी चालू होगी, क्योंकि 15 सेकंड से पहले तो ये इक्वेशन ही नहीं है। ये कहानी चालू 15 से हो रही है,
ये इक्वेशन 15 के बाद की है, 15 से पहले तो ये हो रहा है सिचुएशन में। तो जब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर रहे हो, इसके लिए इनिशियल सिचुएशन 15 सेकंड की होगी, तो 15 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी 0 रही होगी, जस्ट चलना चालू करेगा 15 सेकंड पर, यहां से इंटीग्रेट करोगे इसको। समझ में आई बात? ये कहानी जो आ रखी है, इसको आगे बढ़ा बढ़ा के जो लेके आए हो, ये इक्वेशन वैलिड आपकी 15 सेकंड के बाद के लिए है। तो इसके लिए इनिशियल कंडीशन 15 सेकंड वाली बनेगी। 15 सेकंड पर क्या कंडीशन आ रही थी? 15 सेकंड पर जस्ट चालू किया था चलना, 0। ये समझ में आया? इसमें किसी को कोई दिक्कत बताओ? गया बाउंसर? बाउंसर गया क्या? अरे गया बाउंसर? कितना आ गया? v की वैल्यू आ गई 0.2 टी स्क्वायर अपॉन 2। कहां से लेके कहां तक? 15 से लेके t तक, माइनस 2t कहां से लेके कहां तक? 15 से लेके t तक। कर लोगे सॉल्व? 15 से लेके t तक। अरे खाली वेलोसिटी निकाल लो यार आप तो, हटाओ। इससे ज्यादा आगे बढ़ोगे तो फिर इंटीग्रेट और करोगे तो लंबा पड़ जाएगा आपके लिए, तो प्रॉपर एडवांस की प्रॉब्लम है। सर अगर हम लोग लिमिट नहीं लगाते तो? क्यों नहीं लगाते लिमिट? तो कैसे सॉल्व करोगे इसको? अगर डायरेक्ट वेलोसिटी 20 सेकंड पर निकालनी है तो 15 से 20 कर लो, तो डायरेक्ट 20 सेकंड की वेलोसिटी आ जाएगी। लेकिन क्योंकि हमें आगे भी इंटीग्रेट करना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट तक पहुंचने के लिए, तो इसलिए मैंने कोई जनरल टी टाइम पर वेलोसिटी निकाली है। फिर v को मैं dx बाई dt लिखता, फिर इंटीग्रेट मारता। तो अभी तो इसी को लिमिट लगाने में आफत आ जाएगी, ठीक है ना, कैलकुलेशन लंबी चली जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, हम वेलोसिटी पे ही रोक देते हैं इसको। इसके आगे आप अपना स्पेस छोड़ देना, घर में करना इसको काम धाम। तो हमारा वेलोसिटी कितना आ गया जरा ध्यान देना, 0.1 टी स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर माइनस 2 टी माइनस 15। टी को 20 रखोगे तो देख लो v कितना आ रहा है, निकाल लोगे ना। तो t इज इक्वल टू 20 सेकंड पर वेलोसिटी आ जाएगी। इसको dx बाई dt रखो और इंटीग्रेट मार लो, तो डिस्प्लेसमेंट भी आए। फिर से लिमिट, लिमिट का ख्याल रखना, 15 से लेना, 15 से 20, क्योंकि ये कहानी जो चलते आ रही है ये 15 से आगे के लिए आ रही है। तो dx बाई dt में तो सीधे 15 से 20 कर लेना, क्योंकि उसके आगे तो कुछ करना नहीं है, ठीक है ना। अरे आई बात समझ में या गया बाउंसर? अबे धमाकेदार मिल गई भाई पहली प्रॉब्लम ही तुम्हें आज की, अच्छी प्रॉब्लम है, एडवांस की है, समझ लो। एडवांस में तीनों पूछवा देगा, और क्योंकि 12th के एंड तक आप इंटीग्रेशन में माहिर हो जाते हो, चलो मान लिया 2t ना देके वो खाली t दे देगा, या फिर थोड़ा आसान बना देगा, मास को 1 kg कर देगा, थोड़ी सी कैलकुलेशन आसान करवा देगा। लेकिन करवाएगा वो तीनों पार्ट सॉल्व। एडवांस वाला यही इसी को तीनों पार्ट सॉल्व कराएगा। मेंस वाला इसमें क्या करवाएगा, आपसे आपसे वेलोसिटी पूछवाएगा। मेंस वाला वेलोसिटी पूछवाएगा या एक्सेलरेशन पूछवाएगा आपसे। लिख लो इसको, फटाफट लिखो। हो गया क्या?
लिख लिया क्या भाई? अरे मिटा दूं? सर 1 मिनट। देखो फटाफट। स्क्रीनशॉट खींचो यार, हो गया होगा, है ना? इसका बचा हुआ है, स्क्रीनशॉट खींचे भाई फटाफट। चलो एक और क्वेश्चन करो। ये लो, आवाज आ रही है? हाँ सर। ये है, एफ की वैल्यू दे रखी है, एफ लगा हुआ है 37 डिग्री पर। यहां पर म्यू के दे रखा है आपको 0.2, फिर से म्यू एस को 0.3 बनाता हूं। अच्छा, चलो बताना है आपको। F इज इक्वल टू, एक बार मैंने लगा दिया, मान लो 100 न्यूटन, 100 न्यूटन का फोर्स लगा रखा है, F भी 100 न्यूटन दे रखा है, ठीक है? एन नॉर्मल नहीं है, F न्यूटन है। फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड फ्रिक्शनल फोर्स, बस इतना सा पार्ट है। करो जरा इसको फटाफट करो। हो गया क्या? थर्ड प्रॉब्लम इससे थोड़ी सिंपल है। सर 8 न्यूटन। थर्ड प्रॉब्लम इससे थोड़ी सी हल्की है।
10 kg है, म्यू दे रखा है 0.2, फोर्स लग रहा है यहां से एफ फोर्स लग रहा है, पहले केस में एफ लग रहा है आपका 15 न्यूटन और दूसरे केस में एफ लग रहा है 30 न्यूटन। अगर खाली म्यू दिया आता है ना, स्टैटिक और काइनेटिक नहीं बताया जाता है, तो याद रखना दोनों की वैल्यू सेम है। अगर कुछ नहीं दे रहा है तो म्यू के और म्यू सेम मान के चलो। फाइंड एक्सेलरेशन एंड फ्रिक्शन इन बोथ केसेस, तीसरा वाला ज्यादा आसान है कंपेरेटिवली। हाँ भाई, ये मैं उम्मीद कर रहा हूं हो चुका होगा। यहाँ को एफ का cos 37 आएगा। सर 8 न्यूटन है। चलो देखते हैं। यहाँ को एफ का sin 37 आएगा, यहाँ को नॉर्मल आएगा, यहाँ को mg आएगा। ठीक है, म्यू के दे रखा है आपको 0.2। अब जरा ध्यान दो, हो सकता है कल के दिन में ब्लॉक उठ जाए। क्यों उठ जाए? इसकी इस पर डिपेंड करेगा, इस पर mg पर, सब पर डिपेंड करेगा। mg कितना आ रहा है आपका? mg 100 हो जाएगा। मास इंटू एक्सेलेरेशन 10 इंटू 10 100 आ गया आपका। f का sin 37 कितना बन जाएगा? 60। f का sin 37 होता है 3/5। 100 इंटू 3/5 करोगे, 100 इंटू 0.6 करोगे तो 60 आ जाएगा। ये 80 आ रहा है। तो जरा ध्यान दो, mg कितना है? mg है आपका 100। अब इस पर अब फोर्थ केस में बात करें तो 100 है, ऊपर को 60 लग रहा है। f का कंपोनेंट नॉर्मल आएगा ही आएगा, है ना? नॉर्मल तो आएगा, 40 आएगा नॉर्मल, इस डायरेक्शन में थोड़ा भी। ठीक है, इस डायरेक्शन में 80 लगा हुआ है। अब बात रही फ्रिक्शन की। अब एफएस मैक्स देख लो। पहली बात तो नॉर्मल कितना निकल के आ गया? इस डायरेक्शन में दबाव बना हुआ है जमीन पर, तो नॉर्मल आएगा। 100 है, 60 है। हो सकता था कभी ये 100 से ऊपर आ गया ना, तो जमीन के साथ कांटेक्ट में ही नहीं रहेगा, उड़ जाएगा आपका। और एक बार उड़ गया तो फ्रिक्शन वैसे ही गायब हो गया, नॉर्मल ही नहीं आएगा ना, तो वो अलग सिनेरियो है। तो फिलहाल की जहां तक बात है, नॉर्मल आएगा। नॉर्मल कितना आएगा आपका? 100 माइनस 60, 40 आ गया नॉर्मल। इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब एफ एस मैक्स देख लो भाई, मैक्सिमम कितना लगता है? म्यू एस एन, ज्यादा से ज्यादा इतना लग सकता है। कहीं क्या 80 एफ एस मैक्स से ज्यादा तो नहीं है? ज्यादा है तो एफ के वाला केस आ जाएगा फिर। ठीक है, एफ के वाला केस आ जाएगा। एफ एस म्यू एस कितना रखा है? 0.3। नॉर्मल कितना रखा है? 40, तो 12 आ गया। 80 तो बहुत ज्यादा है भाई 12 से, ठीक है ना? 80 तो बहुत ज्यादा है, 80 तो बहुत ज्यादा है 12 से। तो इसका मतलब क्या हो गया है कि मूवमेंट हो जाएगा, एक्सेलरेट कर जाएगा, एक्सेलरेट करेगा। और अगर एक्सेलरेट करता है तो यहां पर आपका 80 लगा हुआ है, यहां पर एफ के आएगा। एफ के कितना आएगा? एफ के कितना बन जाएगा भाई? फ्रिक्शन भी काइनेटिक वाला आएगा। एफ के कितना होता है? म्यू के एन। तो 0.2 इंटू नॉर्मल आ गया आपका 40, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो ये बना। अच्छा, फिर क्या पूछ देगा? अगर इतना आ गया तो आंसर भी निकाल लो। आंसर तो आपका फ्रिक्शन ही आ गया। एक्सेलेरेशन भी निकाल लो कहेगा। एक्सेलेरेशन निकालोगे, कैसे निकालोगे? 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 10a। 80 माइनस 8 इज इक्वल टू 10a। आपका आंसर आएगा 7.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देख लो भाई ढंग से क्या कर रखा है इसमें, कैसे कैसे सॉल्व कर रखा है। सबसे पहले क्या किया? इस फोर्स को तोड़ा। ठीक है, पता क्या नॉर्मल आ भी रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहा है, 40 आ रहा है। एफ एस मैक्स निकाला 12, 80 12 से ज्यादा है, तो हिलना तो है इसने। जब यह मूवमेंट करेगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आएगा एक्टिंग पर। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना होता है? म्यू के एन। ये तो फिक्स होता है। अच्छा, मान लो अगर ये होता 10, ठीक है, 10 8 से तो ज्यादा है, लेकिन 10 12 से कम है, तो भाई 8 वाली तो बातें तब आएंगी ना कि पहले भाई एफ एस मैक्स को क्रॉस कराओ, तब मूवमेंट की बातें होंगी। भले ही एफ के कम है, लेकिन वो नहीं हिलेगा। एफ एस मैक्स की लिमिट को पहले क्रॉस करो, उसके बाद हम हिलेंगे।
ठीक, आई बात समझ में? तो अगर मान लो 10 होता और एफ एस मैक्स 12, अगर 10 होता तो 10 लग जाता। मेरे ख्याल से क्लियर होंगी बातें हैं। इसके बाद इसके आगे तो और कुछ करवा देगा, कहेगा 10 सेकंड के बाद वेलोसिटी बताओ। एक्सेलरेशन पता चल गया, शुरू में रेस्ट पे था u 0 हो गया, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। अब वो सारी इक्वेशन ऑफ मोशन लग जाएंगी। अब यहां से क्वेश्चन काइनेमेटिक्स में भी उतर सकता है। कोई समस्या है तो बताओ इसमें, कोई समस्या है तो बताओ। हाँ भाई आगे बढ़े क्या? दूसरा वाला हुआ किसी का? हाँ सर। हाँ सर। अच्छा ये वाला समझ में आ गया? इसमें किसी को डाउट है? इसमें किसी को डाउट है? हाँ भाई इसको मिटा दूं? एक मिनट। हो गया ना? उसको करो जरा, वो तो ज्यादा आसान है। ठीक है ना, वो ज्यादा आसान प्रॉब्लम है। अरे मुंबई में शादियां वादियां हो रही है क्या? हैं? या मतलब कुछ ऐसा फंक्शन वंक्शन कुछ नहीं हो रहे? हो रहे हैं कि नहीं हो रहे फंक्शन वंक्शन? मालूम है। यहाँ तो एक दिन में 10-10, 12-12 शादियां चल रही हैं बगल में ही, इधर उधर सब शादियां। कोई मतलब नहीं है, सब हाँ तेल सर के यहाँ आम पे भी। मस्त करके पनीर छापने में लगे हुए हैं। फिर भी होती है। हैं? वड़ा पाव खाने वाले इंसान हो तुम लोग, वैसे ही ऐसे ही वड़ा पाव कौन कितने बार तेल में चल जाता हो है? यहाँ का भी ऐसा ही है, समोसा ऐसा ही चल रहा है। तो अपने को कौन से वो कोरोना क्या करेगा? है इम्यूनिटी पहले से ही स्ट्रांग है। इतना ऐसी चीजें तो हम खा रहे हैं, बचपन से ऐसी चीजें खाते हैं, तो कोरोना क्या करेगा आपका? अंटिल डिजीजेस हैं आपको कोई। चलो देखो इसको, देखो हमेशा फ्रिक्शन की प्रॉब्लम में क्या किया करो ना, हमेशा एफ के और एफ एस मैक्स पहले से निकाल लिया करो। एफ के और एफ एस मैक्स साइड में अपने दिमाग में पहले से रख लिया करो। उससे क्या होता है, प्रॉब्लम का एनालिसिस आसान हो जाता है। जैसे कि इसमें है नॉर्मल कितना आ जाएगा, नॉर्मल आ जाएगा आपका 10G यानी 100 आ गया। ठीक है,
हमेशा mg नहीं आता है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा था, नॉर्मल को हमेशा mg मत कर दिया करो, बता रहा हूँ बार बार, आराम से तसल्ली से देखो प्रॉब्लम को, ठीक है। तो फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, म्यू इंटू एन, मैक्सिमम एफ एस मैक्स या फिर एफ एस मैक्स एफ के सब बराबर है, मैक्स कितना आ जाएगा ये बोल लो, म्यू 0.2 इंटू नॉर्मल, तो 20 आ जाएगा आपका। तो पहले केस में क्या होगा, पहले केस में जो एफ है वो लेस देन 20 है, यानी आपका यहाँ 15 लगा हुआ है, तो यहाँ फ्रिक्शन भी इम्प्लाइज इक्विलिब्रियम होगा, नहीं हिलेगा भाई, कुछ कर लो, इक्वेशन बनेगी एफ यहाँ पे 15 माइनस एफ इज इक्वल टू 0, नेट फोर्स इज इक्वल टू 0 वाली एफ की वैल्यू 15 आएगी। ये 0 क्यों ऐसे इक्वेशन क्यों लिखी, क्योंकि मेरे को पता चल गया भाई इक्विलिब्रियम में रहेगा वो। अच्छा दूसरे केस में क्या है, एफ ज्यादा है 20 से, सर लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्यों होता है मतलब, अगर फोर्स कम है तो यार आसमान नीला क्यों, पानी गीला, गीला क्यों है, ये तो फिर भी दिख रहा है, आसमान नीला क्यों है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का फंडा है, पानी गीला क्यों है, सरफेस टेंशन के कारण है, ये तो सिंपल है, इसमें क्या करना है, फ्रिक्शन रोक रहा है, नहीं रोक पा रहा चलेगा। अरे तुम्हें चींटी आके धक्का मारेगी तो तुम हिलोगे क्या, वहीं समझा भारती सिंह सर। आके धक्का मारेगी तो निपट चुकोगे, समझ रहे बात को, तो चींटी आके धक्का मारेगी तो फ्रिक्शन आपका बचा लेगा, पैरों के बीच का फ्रिक्शन है बचा लेगा, अब भारती सिंह आगे धक्का मारेगी तो दिक्कत पड़ जाएगी ना फिर। तो समस्या ये है कि आपके पैरों के या फिर कोई भी जनरल बॉडी और ग्राउंड के बीच में एक फ्रिक्शन की लिमिट होती है, कम से कम उसको क्रॉस करोगे तभी तो मोशन स्टार्ट होगा। हाँ तो सर शुरू में समझा। फ्रिक्शन पढ़ाते पढ़ाते अब मेरे को 3 घंटा हो चुका है, अब समझ में आ रहा है तुम्हें ये चीज है। स्टैटिक मैं पिछले लास्ट लेक्चर में स्टैटिक की जहां से बात करी थी, अब चीजें मिक्सअप होने लग गई, स्टैटिक फिर काइनेटिक दोनों को मिक्सअप कर लिया, पहले काइनेटिक पढ़ा हमने, आराम से स्टेप वाइज चले क्योंकि काइनेटिक आसान था, तो फिक्स है वैल्यू, चल रहा है रिलेटिव मोशन हो रहा है, काइनेटिक लग रहा है, काइनेटिक की वैल्यू फिक्स है, नेट फोर्स इज इक्वल टू एम ए, क्वेश्चन सॉल्व। फिर स्टैटिक पढ़ा, स्टैटिक को एनालाइज किया, स्टैटिक को देखा यार इतने से इतने तक के बीच में नहीं हिल सकता आपका, और स्टैटिक वेरिएबल है आपका, ठीक है। फिर हमने दोनों को कंबाइन किया, हमने फोर्स बढ़ाना चालू किया, रुका, अब हिलने लग गया है, अब और बढ़ाना चालू किया, अब एक्सलेट कर जाएगा, जब एक्सलेट करना चालू हो जाएगा चलना चालू कर लेगा, F माइनस एफ के हो जाएगा, तब इज इक्वल टू एम, जैसे कि ये वाला केस है आपका। तो इस केस में क्या हो जाएगा, यहाँ को लगेगा 30, यहाँ को लगेगा 20, पूरा लग जाएगा मतलब एक्चुअल में पूरा नहीं लगेगा, एक्चुअल में एफ के लग रहा है, लेकिन क्योंकि खाली म्यू दे रखा है तो मतलब म्यू एस और म्यू के सेम मान के चलोगे, यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 30 माइनस 20 इज इक्वल टू 10 ए की वैल्यू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बताओ भाई कोई दिक्कत, नो आ सर। गई बात समझ में। हाँ सर। यस सर। चलो एक क्वेश्चन तुम्हें घर के ले देता हूं, आराम से सोचना इस पर, ठीक है, थ्योरी में पढ़ाया जाता है वैसे तो खैर। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा, फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ थीटा such that block will remain in equilibrium। ये है आपका इंक्लाइन प्लेन दे रखा है थीटा, ये ब्लॉक दे रखा है, यहाँ पर म्यू एस दे रखा है, म्यू एस और म्यू के दोनों दे रखे हैं, तो आपको आंसर बताना है म्यू एस या फिर म्यू के टर्म्स में जो भी आ रहा है आपका। एक डब्बा रखा हुआ है, ठीक है, अब जमीन पर ऐसे रखा हुआ है, डब्बा रखा हुआ है तो कहीं नहीं भागेगा, ऊपर उठाना चालू करोगे नहीं हिलेगा, एक समय के बाद हिलने लग जाएगा, तो आपको बताना है कितना मैक्सिमम थीटा तक वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। इसी वो क्वेश्चन को पूछने का दूसरा तरीका, वो मिनिमम एंगल बताओ सच दैट स्लाइडिंग चालू हो जाए, वो मिनिमम एंगल बताओ सच दैट स्लाइडिंग चालू हो जाए।
इससे छोटा नहीं कर सकते हो। यही सबसे छोटा एंगल है जहां पर स्लाइडिंग हो रही है, बाकी एंगल इससे बड़े हैं। बोलने का तरीका है, बस डिफरेंस है। वो मिनिमम एंगल बताओ, यहाँ पर स्लाइडिंग हो रही, स्लाइडिंग हो रही, स्लाइडिंग हो रही, स्लाइडिंग हो रही, यहाँ तक स्लाइडिंग हो रही, इससे नीचे स्लाइडिंग नहीं होगी। तो बोलेगा या तो मिनिमम एंगल बताओ जहां पर स्लाइडिंग हो सकती है, या फिर मैक्सिमम एंगल जहां तक वो इक्विलिब्रियम पर रहेगा। बोलने का तरीके में फर्क है, करवा सेम रहा है प्रॉब्लम को। ठीक है, ये एंगल जो निकालोगे, ये एंगल को बुलाता है एंगल ऑफ रिपोज। इसको सॉल्व करना, ये अभी कर लेना, 5 मिनट की प्रॉब्लम है, कर लेना सॉल्व। ठीक है, इसको निपटाना, फिर बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। सर क्या बोलते हैं एंगल को? ठीक है, चलो चलो, जिसका हो गया भागो फिर उसके बाद। सर एंगल ऑफ रिपोज, रिपोज, REPOSE, एंगल ऑफ रिपोज। बाय सर। बाय बाय। Bye, sir. बाय बाय। ओके सर, बाय सर। हम्म।